हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदेवे और आज से मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स में आपको 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है कि लिमिट आप किसका निकाल रहे हैं। नंबर 1, लिमिट्स ऑफ व्हाट, व्हाई वी फाइंड limits and how to find limits. बस ये 3 क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। पूरे चैप्टर्स में, पूरे कोर्स में आपको ये 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है कि हम लिमिट किसका निकाल रहे हैं, वो तो समझ में आ जाएगा तुरंत ही। फिर लिमिट निकालने की ज़रूरत क्या है, एक तो ये, और फिर लिमिट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब ये जो तीसरा है ना कि लिमिट कैसे निकाला जाता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा किसका निकाल रहे हैं आप और वो किस प्रकार का है, इसके ऊपर बेस्ड रहेगा लिमिट्स को निकालना। तो स्टूडेंट्स, अब आप पहले कुछ चीज़ों को देखिए। एक एग्जांपल्स मैं लेता हूँ। फर्स्ट वन कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई एक्स। अब मुझे इसका डोमेन बताइए। इसका डोमेन सारे रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट 0, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज ऑल द रियल नंबर्स विल बी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। करेक्ट है कि नहीं? फाइन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में बताइए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, या आप इसी को बोल सकते हैं दैट इज y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 1, इसमें डोमेन क्या है? तो इसमें डोमेन सारे रियल नंबर है। करेक्ट है, और इसका रेंज भी 1 है। तो डोमेन और रेंज कैसे निकालना है फंक्शंस के कोर्स में आपने पढ़ लिया है, और फंक्शंस आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। सारे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फंक्शन, उनके बेसिक नेचर, उनके डोमेन, उनके रेंज और उनके ग्राफ, और वहाँ पे मैंने आपको लिमिट का आइडिया दे भी दिया था। तो मेरा ख्याल है फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, हम किसकी लिमिट्स की बात करेंगे? पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिमिट ऑफ व्हाट। तो लिमिट हम किसका निकालेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक दैट आप लोगों को क्लियर हो गया है। खैर, बात करते हैं और आगे। तो अब देखिए, इस फंक्शन का ग्राफ, और इसमें ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। मतलब ये एफ एक्स इक्वल टू 1, एक तो ये हो गया, और दूसरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1। ये 2 डिफरेंट फंक्शन है स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन खास बात क्या है उसको चेकआउट करते हैं। इसका भी रेंज वही है, इसका भी रेंज वही है, लेकिन इसके डोमेन में 0 नहीं है, इसके डोमेन में 0 भी है। ठीक है कि नहीं? फाइन, ओके। अब इनके ग्राफ को देखना, बहुत इंटरेस्टिंग बात पे आ गया हूं मैं। अब आप इसके ग्राफ को देखेंगे, ये y एक्सिस है और ये बन गई y इक्वल टू 1 की लाइन, ये 1 से पास हो रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, और इस ग्राफ को देखेंगे, ये 1, ये 0, ओरिजिन एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे मैंने कर दिया सर्कल कर दिया है। इसका ये मतलब हो गया कि आपका जो ग्राफ है फंक्शन का, उसमें x इक्वल टू 0 पे वो फंक्शन डिफाइन नहीं है, वो उसके डोमेन में नहीं है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, सीधा लाइन है, और इसमें सारे रियल नंबर आ गए स्टूडेंट। इस x के लिए भी डिफाइंड है, इस x के लिए भी डिफाइंड है, इस x के लिए भी डिफाइंड है। मतलब ये जब x 0 होता है तो y 1 हो जाता है। x 0, ये तो खैर कांस्टेंट फंक्शन है, तो सारे रियल नंबर जो कि इनपुट होंगे सबके लिए सेम ही आउटपुट दे रहा है, कांस्टेंट फंक्शन है। और यहाँ पे सारे इनपुट के लिए आउटपुट 1 है एक्सेप्ट 0 के लिए। 0 डोमेन में ही नहीं है।
क्योंकि जीरो के ऊपर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, पहला क्वेश्चन करेक्ट है। तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है किसके ऊपर, x इक्वल टू 0। तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये इसका ग्राफ है f ऑफ x इक्वल टू एक्स बाई एक्स का, और ये किसका ग्राफ है f ऑफ x इक्वल टू 1 का। दोनों की रेंज सेम है, डोमेन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब लेकिन अब इसमें एक खास बात हम देखेंगे कि ठीक है साहब डोमेन में जीरो नहीं है, लेकिन हम जीरो के नेबरहुड में इस फंक्शंस का बिहेवियर देखते हैं। अब जीरो का नेबरहुड क्या होता है, तो पहले एनबीटी में आते हैं। तो एनबीटी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए, ठीक है, इसको नोट करेंगे। एनबीटी ऑफ ए पॉइंट ए इज एन ओपन इंटरवल हुज मिडल पॉइंट इज ए, एंड दिस इज लाइक ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, वेयर डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो। आप इसको एच भी लिख सकते हैं। सो एनबीडी ऑफ ए पॉइंट ए इज एन ओपन इंटरवल, नोट करेंगे। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए इज एन ओपन इंटरवल हुज मिड पॉइंट इज ए। अब ये ए मिड पॉइंट में है, तो इधर जाएंगे तो ए से थोड़े से नंबर बढ़ते जाएंगे, और इधर जाएंगे तो ए से कम होते जाएंगे। अब आप इस जीरो को देखेंगे, इधर जीरो के बाजू में 1 है, इधर -1 है। अगर ये -1 और 1 के ओपन इंटरवल को लूँगा तो जीरो इसके मिडल में आ जाएगा, और ये -1 to 1 ये इसका जीरो का नेबरहुड कहलाएगा। अब ये नेबरहुड बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे इधर -2 कर दिया, उधर 2 कर दिया, ठीक है। छोटा भी हो सकता है, जैसे -0.5 और 0.5, तो ये इसके नेबरहुड हो जाएंगे। तो अब नेबरहुड है तो जितना छोटा हो कर सकते हैं आप एनबीडी को, उतना अच्छा रहेगा। मगर जैसे मैंने बोला है कि ये 0 है, ये मिड पॉइंट होगा -1 और 1 के बीच के जो भी रियल नंबर होंगे उनके लिए, मतलब -1 to 1 का जो ओपन इंटरवल है वो 0 के लिए एनबीडी कहलाएगा। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं -0.5 to 0.5। अगर -0.5 to 0.5 एक इंटरवल लेंगे तो उसमें भी जो मिडल में आएगा वो 0 आएगा, करेक्ट है। तो उसको हम बोलेंगे एनबीडी ऑफ दैट पॉइंट 0। तो एनबीडी ऑफ अ पॉइंट ए इज नथिंग बट एन ओपन इंटरवल a minus delta to a plus delta, a minus delta to a plus delta, where delta is greater than 0 and a is midpoint of the interval, करेक्ट है, मिड में होगा, ठीक है, मिड पोजीशन पे होगा उस इंटरवल के। तो ये एनबीडी की बात हो गई। एनबीडी क्लियर हो गया, कोई इश्यू नहीं है, फाइन। और अब आप देखेंगे मैं अब जीरो की ओर अप्रोच करूँगा दो तरीके से। मेरे को जीरो की ओर जाना है, ये आप पूरी ये नंबर लाइन है, एक्स एक्सिस पूरी नंबर लाइन है, तो मुझे जीरो की ओर जाना है। कितने तरीके से जा सकता हूँ, नंबर लाइन, हाँ नंबर लाइन में आप खड़े हो जाइए तो आप दो तरीके से जा सकते हैं। या तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड से इधर से जीरो की ओर जा सकते हैं, या फिर इधर से जीरो की ओर जा सकते हैं, करेक्ट है। आप इन दो तरीके से जीरो की ओर जा सकते हैं स्टूडेंट, क्लियर है क्या बात, ठीक है, ओके फाइन। तो अब आप अगर जीरो की ओर जा रहे हैं इधर से, तो देखो यहाँ से आप चले जीरो की ओर आ रहे हैं, तो आपका फंक्शन का वैल्यू किधर की ओर अप्रोच हो रहा है, हाँ अब जीरो की ओर इधर से आ रहे, इधर से आ रहे जीरो की ओर, तो फंक्शन का वैल्यू किधर की ओर जा रहा है, हाँ क्लियर हो गया। फंक्शन का वैल्यू किसकी ओर जा रहा है, 1 की ओर जा रहा है। किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से भी जा रहे हैं आप जीरो की ओर, चाहे राइट हैंड साइड से भी जीरो की ओर आ रहे हैं, फंक्शन का वैल्यू 1 की ओर जा रहा है, दोनों तरीके से। मतलब एक यूनिक बिहेवियर ये शो कर रहा है फंक्शन। देखिए जीरो नहीं है डोमेन में, तो 1 इसके रेंज में नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब जीरो के ऊपर 1 ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब रेंज में नहीं है ऐसा नहीं बोलेंगे, जीरो के ऊपर ये 1 एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन मैं स्टिल इंटरेस्टेड हूँ कि इस जीरो के नेबरहुड में इस फंक्शन का
बिहेवियर क्या है कि अगर जीरो के लेफ्ट हैंड साइड से मैं जीरो की ओर जाऊंगा तो फंक्शन कौन सी वैल्यू पकड़ रहा है, तो वो वन की ओर जा रहा है फंक्शन का वैल्यू। और चाहे वो राइट हैंड साइड से जीरो की ओर आओ, चाहे वो आप लेफ्ट हैंड साइड से जीरो की ओर आओ, तो फंक्शंस का वैल्यू वन की ओर आ रहा है। इसी बिहेवियर को, फंक्शन के इसी बिहेवियर को हम लिमिट बोलते हैं। लेकिन ये बिहेवियर चेक करने की मुझे जरूरत क्यों पड़ी? बिहेवियर चेक करने की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मैंने देखा कि ये फंक्शन जो है वो x इक्वल टू जीरो के ऊपर डिफाइंड नहीं है। अच्छा, डिफाइंड नहीं है, डोमेन में नहीं है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा जरा देखें तो सही, जीरो के ऊपर डिफाइंड नहीं है तो जीरो के आजू बाजू में ये कैसा बिहेवियर करता है? क्योंकि ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसीलिए मुझे उसके बिहेवियर को चेक करने की जरूरत पड़ी। अगर डिफाइंड होता तो कोई ज़्यादा उतनी आवश्यकता मैं समझता नहीं था। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है स्टूडेंट, कि अगर किसी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर नॉट डिफाइंड है या इनडिटरमाइंड फॉर्म है। अभी इनडिटरमाइंड फॉर्म को भी चेक करते हैं। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया क्या? हम किसका लिमिट देखते हैं? करेक्ट, हम देखते हैं फंक्शन का लिमिट। फंक्शन में हम बात करेंगे लिमिट्स की, और फंक्शंस की लिमिट क्यों देखते हैं, ये एक बात समझ में आ गई कि व्हाई वी फाइंड लिमिट, बिकॉज ऑफ नॉट डिफाइंड एंड इनडिटरमाइंड। अभी नॉट डिटरमाइंड मैंने देख लिया, अब मैं इनडिटरमाइंड फॉर्म को भी चेक करता हूँ। ठीक है, फिर हाउ टू फाइंड लिमिट का क्वेश्चन बच गया। ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए भी मैंने वैसे प्रोसेस बता दी है। अब देखिए दूसरा वाला फॉर्म देखते हैं, इसको देखना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने दिया था, एक्स स्क्वेयर माइनस फोर और एक्स माइनस टू। तो यहाँ से इसका डोमेन बोलो, डोमेन क्या होगा? डेफिनेटली सारे रियल नंबर एक्सेप्ट टू, मतलब टू के ऊपर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना? ठीक है। और दूसरी बात, अगर मैं एक्स को टू रखता हूँ तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाएगा। एक्स को टू रखा, एफ एक्स मतलब एफ ऑफ टू की बात करूँ तो ये फोर माइनस फोर, टू माइनस टू, मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्म। इसको हम बोलते हैं इनडिटरमाइंड फॉर्म, इनडिटरमाइंड फॉर्म। तो फंक्शन अगर इनडिटरमाइंड फॉर्म है या नॉट डिफाइंड है, तब हम फंक्शंस के बिहेवियर को चेक करेंगे, तब हम फंक्शंस के बिहेवियर को चेक करते हैं। तो फंक्शंस का बिहेवियर को चेक करने की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी? क्योंकि फंक्शन या तो नॉट डिफाइंड है या फिर इनडिटरमाइंड फॉर्म ले रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर। तो पहली बात, हम लिमिट निकाल रहे हैं फंक्शंस का। हम फंक्शंस का लिमिट क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे या तो नॉट डिफाइंड है या फिर इनडिटरमाइंड फॉर्म को दे रहा है। दो क्वेश्चंस के आंसर हो गए। और फिर हम लिमिट कैसे निकालेंगे? तो लिमिट निकालने के लिए आपको उसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, उसके एनबीडी में उस फंक्शन का बिहेवियर देखना है। उस बिहेवियर को चेक करना लिमिट को निकालना बोलते हैं। या लिमिट का एग्जिस्ट होना कब होगा वो भी देख लेते हैं। तो लिमिट कब एग्जिस्ट होगा? ठीक है स्टूडेंट, तो अब आते हैं लिमिट कब एग्जिस्ट होगा, इसको चेक करते हैं। लिमिट एग्जिस्ट ये कब होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट बिहेवियर इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मतलब राइट बिहेवियर, मतलब फंक्शन सोर्स यूनिक बिहेवियर in the NVD of that point, तब हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट होता है। अब देखिए क्या होता है ना कि आपको ऐसे बोलेगा, जैसे मैंने बोल दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू, एक्स माइनस टू, एक्स इज नॉट इक्वल टू टू। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है, ये लिमिट का साइन है, x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स टू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे, x इज अप्रोचिंग टू, इसको हम लिखेंगे x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स टू,
दैट इज x is coming closer and closer towards 2, करेक्ट है, बट कैनॉट बी 2, 2 के करीब आ रहा है लेकिन 2 नहीं हो सकता, करेक्ट है, 2 के करीब आ रहा है, तो x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2। अब x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 दो प्रकार के हो सकते हैं स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड से भी हो सकते हैं और राइट हैंड साइड से भी हो सकते हैं। तो एक ऐसा भी आएगा आपको, इसके ऊपर -2 लिख दिया मैंने, मतलब x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, it cannot be equal to 2 but it is approaching towards 2 from left sides, and definitely उसके बाद में ये भी आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे 2 पॉजिटिव, that is x is approaching towards 2 from right sides। ठीक है, नोट कर लिया इन सारी चीजों को। तो x अप्रोच कर रहा है 2 की ओर, अब 2 की ओर अप्रोच करेगा तो दो तरीके से, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, x इज अप्रोचिंग टूवर्ड 2 के ऊपर में ये नेगेटिव का साइन। अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो हम लिखेंगे x के ऊपर अपना 2 के ऊपर पॉजिटिव साइन, दैट मीन्स दैट वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 फ्रॉम द राइट साइड, करेक्ट है कि नहीं। और यहाँ सिंपली है वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2, बस हो गया, अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2। अब वो लेफ्ट हैंड साइड से भी हो सकता है और राइट हैंड साइड से भी होता है। तो अब ये क्या होता है ना, लिमिट एग्जिस्ट के लिए यही चीज तो खास बात है, इसी को हम ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 f of x is exist if it is finite and real, and if ये भी बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट x is approaching towards 2 from negative sides, left hand sides of 2, and limit of the function f of x when x is approaching towards 2 from the positive side। और ये दोनों सेम आ गए, मतलब फंक्शंस का बिहेवियर सेम आ गया। तो लिमिट क्या है, लिमिट एक्चुअली में फंक्शंस के बिहेवियर को चेक करना इन द एनबीडी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स। तो अब अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आपको पहले नोटेशन को सारी चीज़ों को समझ रहा है। तो जैसे ये बात किया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स वी हैव टू check the behavior of the function in the NBD of neighborhood, NBD मतलब neighborhood of point A, करेक्ट है। मतलब पॉइंट ए का नेबरहुड कैसे होगा, जैसे a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा एक ओपन इंटरवल ले लिया, मतलब उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से एक इंटरवल ऐसा ले लिया जिसमें कि ये एक मिडिल पॉइंट हो जाता है उस इंटरवल का। तो उसके नेबरहुड में हम उसके फंक्शंस के बिहेवियर को चेक करेंगे, और वो बिहेवियर अगर यूनिक है तब हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से भी जो बिहेवियर फंक्शंस का वो वैसे ही होना चाहिए जैसे कि उसका बिहेवियर राइट हैंड साइड से। अगर दोनों बिहेवियर डिफरेंट है तो हम नहीं बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, सिंपली हम बिहेवियर को चेक कर रहे हैं फंक्शंस का इन द नेबरहुड ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स। तो आई होप दैट ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गया होगा, एनबीडी क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स अब आपको ये बात तो समझ में आ गया कि लिमिट जो है अगर मान लिया जाए एल है, जैसे मान लिया जाए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, इसको पढ़ना है। इसका क्या मतलब हुआ, दैट फंक्शन इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स एल when x is approaching towards a। अब a की ओर x को जब लेके जा रहे हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो फंक्शन का जो बिहेवियर है वो फंक्शन अप्रोच कर रहा है एल की ओर, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड से जाए चाहे वो राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से भी वो एल की ओर अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से भी एल की ओर अप्रोच कर रहा है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स लिमिट।
अब जैसे मैंने एक एग्जांपल और ले लेना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस वन, डेफिनेटली एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू वन, देन फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है साहब, अब देखेंगे एक्सटेंडिंग टू वन के लिए आपके पास में ये डोमेन में नहीं है, ये एक्चुअली में एफ ऑफ एक्स है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस वन, इसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में फाइनली ये एक्स प्लस वन बच जाता है। ठीक है, और फिर हम लिमिट निकालते हैं एक्सटेंडिंग टू वन ऑफ एक्स प्लस वन, दैट इज एक्स को वन रख दीजिए, वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू टू। अब ये तो हो गया अलजेब्रिक प्रोसेस, मतलब इस फंक्शन, देखो ओरिजिनल फंक्शन ये है, ये फंक्शन नहीं है, और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है आपको मालूम है कि ये जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा जिसमें कोई होल नहीं होगा, और इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ये एक्स इक्वल टू वन के ऊपर होल होगा, करेक्ट है ना, जहाँ पे वो x के इक्वल टू वन करस्पॉन्डिंग y होगा उसमें होल होगा, मतलब उस पर्टिकुलर x इक्वल टू वन में फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसीलिए हमने फंक्शंस का बिहेवियर देखा। और अगर वो बिहेवियर लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से दोनों तरीके से सेम है, जो कि वो टू की ओर अप्रोच करेगा, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से वन की ओर अप्रोच करो, चाहे राइट हैंड साइड से टू की ओर अप्रोच करो, तो ये अलजेब्रिक प्रोसेस भी हो गया और ग्राफिकली भी आपने समझ लिया है, करेक्ट है कि नहीं? हाँ फाइन। तो स्टूडेंट इस प्रकार से ये लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है। तो लिमिट के कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये बात जरूर देख लेना है कि हम लिमिट निकालते फंक्शन का, लिमिट इसलिए निकालते कि फंक्शन या तो नॉट डिफाइंड या फिर इनडिटरमाइंड फॉर्म को पकड़ लेता है उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर, इसीलिए हम उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर उस फंक्शंस के बिहेवियर को चेक करते हैं, मतलब उस फंक्शन उस पॉइंट्स के नेबरहुड में, लेफ्ट हैंड नेबरहुड और राइट हैंड नेबरहुड में फंक्शंस का बिहेवियर कैसे है उसको चेक करते हैं। अगर वो बिहेवियर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से यूनिक आता है तब हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट होता है, करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।